हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपके लिए न्यू पैटर्न पर आधारित यूपीएससी का सिलेबस लाया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। 3 पीपीटी है, तैयार किया गया है। आप यहां पर देखिए, जो पहले वाला वीडियो आया था उसमें लोगों ने कहा कि एक और वीडियो लाइए जो डिटेल में कीजिए, इसीलिए इस वीडियो को लाया गया है। फुल डिटेल में रहेगा, करीब करीब 8 से 9 मिनट के करीब में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2024-25 के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम मुख्यतः 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण में प्रारंभिक एग्ज़ाम, दूसरा मुख्य एग्ज़ाम, तीसरा इंटरव्यू। फिर जो फर्स्ट पेपर होता है, इसे प्रारंभिक एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें फर्स्ट जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है। जीएस 1 में सामान्य अध्ययन होता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, 200 एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इसका जीएस 2 हो गया, इसे सी सेट कहते हैं, इसमें 80 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का। इसमें एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, इसमें 80 होता है, इसमें भी 200 नंबर, इसमें भी 200 नंबर। जो सी सेट होता है उसमें 33% पर क्वालिफाइंग होता है। जो ये होता है जीएस पेपर 1, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होगा, अब इसी पर आपका रिजल्ट बनता है। यही जो है आपको इसी में करीब करीब 90 से 95% छात्र छट जाते हैं एग्जाम में। देखिए पहला इसमें सिलेबस का देखते हैं। जीएस 1 सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखेंगे। भारतीय इतिहास का वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, जिसमें 9th और 10th का बुक आता है हिस्ट्री का, वो नहीं पढ़ना है प्री के लिए। बाकी सब 6, 7, 8 और 11 और 12 पढ़ना है। 11 में नहीं भी पढ़िएगा तो 12 का 3 पार्ट है, तीनों पढ़िएगा, हिस्ट्री में काम देता है वो। देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल होता है, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पारिस्थितिकी व पर्यावरण, करेंट अफेयर। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ही आपके क्वालिफाई जो प्री में होता है जीएस पेपर 1 में, आपको इसी पर रिजल्ट बनता है। ये आप देखिए इस पे भी, इसमें तो और इंजीनियर भी इसमें फेल होते हैं। देखिए इसका सिलेबस देखिए। बौद्ध गम्यता, मैथ एवं रीजनिंग, फिर निर्णय एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता। समझिए कि आपके मानसिक योग्यता की जाँच है, जो इस समझ में 2 पेपर होते हैं, दोनों में 200 नंबर का होता है। जीएस पेपर 1 100 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का होते हैं। सीसेट जो जीएस पेपर 2 है उसमें 80 प्रश्न होते हैं, 2.5 मार्क्स का होता है। इसका भी 200 नंबर होता है। 33% पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। चलिए अब मुख्य एग्जाम में चलते हैं। मुख्य एग्जाम तो आओ तरंगे है भाई साहब। देखिए यहाँ पर देखिएगा, मुख्य एग्जाम चरण 2। देखिए कुल पेपर 7 होते हैं, अब +2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। एक इंग्लिश हो गया क्वालिफाइंग, आपको सभी को देना है। जो हिंदी हो गया उसको आप चेंज, हिंदी में कोई लैंग्वेज हो गया, मराठी किसी का हो गया, कोई तेलुगु में देना चाहता है, कोई तमिलनाडु से है, कोई मान लीजिए कर्नाटक से कन्नड़ में देना चाहता है, वो दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट देखेंगे पेपर 1, देखिए 7 पेपर होते हैं। पहले निबंध देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिखा दिया गया सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इसमें 4 पेपर होते हैं। इसमें एक पेपर होता है निबंध का। इसमें देखिए एक वैकल्पिक, हम इसमें 2 पेपर होते हैं, दो पेपर होंगे, 250 अंक का वैकल्पिक, उसका अलग हो गया, क्वालिफाइंग ये अलग हो गया। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए निबंध पर देखते हैं। निबंध इसमें 4 प्रश्न आते हैं। इसका 2 भाग होता है, भाग ए भाग बी। तो इसमें भाग ए में आएगा 4 में से कोई एक बनाना होता है। एक होता है 125 मार्क्स का, समझ गए, उसमें एक बनाना होता है। फिर 4 में से एक, ये भी 125 अंक का होता है। 2 बनाना होता है, इसमें भी 4, ग्रुप ए ग्रुप बी में, दोनों में ए 125। अब देखिए समान अध्ययन देखते हैं। पहले क्वालिफाइंग पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर 600 अंक का आता है। पहला इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी होता है, लिखा भी क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ हिंदी की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई खोता ही नहीं होगा। आपको बताया गया वैकल्पिक विषय आगे बताया जाएगा आपको। पहले यहाँ पर जीएस चारों देखते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। यहाँ पर पेपर 1 पर ध्यान देते हैं। भारतीय विरासत और संस्कृति पहला हो गया। भारत एवं विश्व का इतिहास इसमें आता है, लेकिन
पीटी में नहीं आता। इतिहास, विश्व का इतिहास सिर्फ मेंस में आता है। भारत एवं विश्व का भूगोल पीटी में भी है और मेंस में भी, जस्ट टू जस्ट। यहाँ पर देखेंगे भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे हो गया पेपर 1 के लिए भाई साहब। फिर सेकंड में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, पेपर 2 में होता है, जो कि पॉलिटी है। सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पेपर 2। पेपर 3 में देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। फिर आंतरिक सुरक्षा। पेपर 4 होते हैं इथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मुख्य एग्जाम के बारे में देखेंगे। यहाँ पर मुख्य एग्जाम ये तो थोड़ा बता दिए, ये और थोड़ा डिटेल में हो जाता है। ये और कुछ नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पर मिलाइए, जो यही है वही यही है। थोड़ा इसमें नीचे में बता देते हैं। जो मान लीजिए कि पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3 जो है ये सब है ना। देखिए एक पेपर है लगभग 22 शब्द, 1 मिनट में आपको 22 शब्द लिखना होता है। समझ जाइए आपको रफ्तार कितना रखना होगा। और कुल मिलाकर एक पेपर माने GS 1 हो गया, उसमें 4000 शब्द आपको लिखना होगा 3 घंटे में। समझिए आपका रफ्तार कितना होना चाहिए, एकदम फास्ट, बोले तो एकदम फास्ट। देखिए लेकिन इथिक्स में 3450 शब्दों में लिखना होगा। बाकी 1, 2, 3 तीनों में आपको लिखना है 4000 अंक, 4000 शब्द सब में लिखना है। यहाँ पर देखिए निबंध हो गया। निबंध के बारे में आपको बता दिया गया, 4 में से कोई 2 खंड होते हैं। इसमें एक खंड ए, खंड बी हो जाता है। इसमें 4 में से 1 बनाएंगे, फिर 4 में से 1 बनाएंगे। निबंध आपका 250 मार्क्स का होता है। और जो सामान्य अध्ययन होता है ना, 4 पेपर होता है गुने 250, 1000 अंक का ये 4 पेपर होते हैं। मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर माना जाए UPSC मेंस में कोई इंपॉर्टेंट है, आपका वैकल्पिक, निबंध और इथिक्स, ये 3 आपको सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर ये इस पर आपका कमांड है, अगर ये चारों कमांड नहीं भी है, मान इसमें से एक इथिक्स भी है, मान लीजिए 3 सबसे हार्ड होता है, ये 3 पढ़ना है। इसमें ही आपका कितना लोग लटक जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पेपर 4 जो इथिक्स यहाँ पर था। देखिए इथिक्स में कुछ बताया नहीं गया है, इसको आगे बता दिया गया है। देखिए इथिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इथिक्स बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पेपर 4 250 अंक का होता है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। यहाँ पर देखिए इसका 12 प्रश्न होते हैं, 12 क्वेश्चन 2 खंड में होता है। खंड ए, खंड बी। खंड ए में होता है कुल 6 प्रश्न, खंड बी में केस स्टडी आता है। देखिए पहले खंड ए देख लेते हैं। खंड ए में 6 प्रश्न, 5 प्रश्नों में 2 प्रश्न भाग ए बी, 1 प्रश्न में 3 भाग ए बी सी होगा। कुल मिलाकर 10 नंबर वाले 13 प्रश्न का उत्तर देना है। 13 गुने 150 शब्द, 1950 शब्द में आपको खंड ए को लिखना होगा। समझ गए। फिर यहाँ केस स्टडी, कुल 6 प्रश्न इसमें भी है। इसमें 6 गुने 20, 20 नंबर का होगा एक प्रश्न। यहाँ पर 120 अंक का होगा। कुल मिलाकर 20 नंबर वाले 6 प्रश्न का उत्तर देना है। 6 गुने 250, 1500। समझ गए। 1500 शब्दों में आपको, यहाँ हो गया 1950, यहाँ 1500, वही 3450 शब्द में आपको पूरा लिखना होगा। यहाँ कुछ आपके लिए स्पेशल नोट्स लिखा गया। कुल मिला के नीति शास्त्र के पेपर में 3450 शब्दों में लिखना होगा, जो आपको बता दिए। देखिए आपका आपको सिलेबस बताने का कोई बड़ा मंशा नहीं था। इसमें एक ही सार है। समझिए कि मान लीजिए कि आपको सिलेबस पता है, आप 24-25 में एग्जाम देना चाहते हैं या 26 में देना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास होना चाहिए कि मान लीजिए कि हमको किस स्ट्रेटेजी से काम करना है। आपको इसका PDF मिल जाएगा, निकलवा कर अपने रूम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी होगा। जो कि एक पहले वीडियो आया था उसमें भी ये सब बताया गया था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी 3 मिनट में ही पूरा सिलेबस बता दिया गया। इसमें कम से कम 9 मिनट में बनेगा। समझ गए दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे चैट में मान लीजिए जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, जय हिंद दोस्तों।